हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 4 होगा। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था NCERT एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आधारित था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पर, मतलब बहुपद का मान। उसमें हमने जाना था बहुपद का मान क्या होता है और उस पर आधारित क्वेश्चन भी हमने किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बहुपद के शून्यक, जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम इसमें जानेंगे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन 3 और 4 बाकी रह गए थे वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद के शून्यक की, कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। शून्यक का क्या मतलब होता है? शून्यक का मतलब यह है कि ऐसा नंबर जो बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर दे। जैसे हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। डिफिनीशन पढ़ने से पहले एग्जाम्पल से समझेंगे थोड़ा। जैसे हमारे पास एक बहुपद है px बराबर x² माइनस 4। हम देख सकते हैं ये दो घाती बहुपद है, मतलब इसकी घात 2 है। तो हमने क्या किया, x का मान हमने मान निकालना सीखा है। पिछले वीडियो में हमने खूब मान निकालने सीखे हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा कर के लेक्चर नंबर 3 ज़रूर देखें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ से जा कर के लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं, ताकि उनको मान निकालना आ जाए। किसी भी बहुपद का किसी नंबर पे, गिवन नंबर जो भी होगा उस पे मान निकालना हमको आना चाहिए। अगर मान निकालना नहीं आएगा तो हम शून्यक नहीं जान पाएंगे। तो हमने क्या किया, x बराबर 1 पर मान निकाला अपनी तरफ से, x बराबर 1 पर। तो जहाँ पे x था वहाँ हमने 1 रखा। तो यहाँ पर देख सकते हैं x था, उसकी पावर 2 थी, तो यहाँ पे 1 की पावर 2 हो गई। इस तरह से बहुपद का हमने मान निकाला x बराबर 1 पर। इसको और सरल करेंगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 4, इसको हल करेंगे तो आएगा -3। इसको हम देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान -3 है। इसके बाद हमने क्या किया, x बराबर 2 पर मान निकाला। तो x बराबर 2 पर हम देख सकते हैं P2 बराबर क्या होगा, 2² माइनस 4 बराबर इसका मान 4 आएगा और इसको हो जाएगा 4, ये आएगा 0। x बराबर 2 पर हमारा मान आया 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो मान हमने लिए, एक x बराबर 1 लिया, x बराबर 2 लिया। तो x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान शून्य नहीं है, -3 है, जबकि x बराबर 2 पर इसी बहुपद का मान शून्य के बराबर आ चुका है। तो हम यही कहेंगे कि x बराबर 2 इस बहुपद का एक शून्यक है। x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर आया है, इसलिए इस बहुपद का एक शून्यक x बराबर 2 होगा। अब हम डिफिनीशन भी पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि किसी बहुपद px में x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य के बराबर करे बहुपद का शून्यक कहलाता है। जो शून्य के बराबर करे बहुपद का शून्यक कहलाता है। हम देख सकते हैं एक मान पे शून्य नहीं आया, जबकि दूसरे वाले मान पे शून्य आ गया। इसका मतलब x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है। ये होता है शून्यक। अब चाहें तो हम x बराबर -2 पर भी देख सकते हैं। x बराबर -2 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो आएगा p-2 और -2 का स्क्वायर -4, ये आएगा हल हो करके 4, माइनस है तब भी प्लस हो जाएगा स्क्वायर होने के कारण, और ये आंसर आएगा 2। इसका मतलब x बराबर -2 भी इस बहुपद का एक शून्यक है।
जो वैल्यू शून्य कर दे बहुपद को, वो हम उसको कहेंगे कि ये इस बहुपद का शून्यक है। तो हम देख सकते हैं दो मान इसके आए जो कि इसके शून्यक हैं, ये इसका शून्यक नहीं है। इस तरह से हमको पता चला कि शून्यक क्या होते हैं। अब हम बढ़ेंगे, चाहे तो इसको नोट कर लें, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि एक्सरसाइज में किस तरह से क्वेश्चन शून्यक पे पूछे जाते हैं, वो हम अब करेंगे। हमारे सामने एक्सरसाइज 2.2 ये NCERT बुक से है। NCERT बुक 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन हम इसके पहले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। हमको इसमें क्या करना है, हमको जो बहुपद दिया गया है px बराबर 3x + 1, इस बहुपद में हमको ये बताना है कि ये जो मान x बराबर -1/3 है, ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो हमने अभी शून्यक निकालना सीखा है कि अगर x बराबर -1/3 यहाँ पे रखें और इसका मान शून्य के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे यह एक शून्यक होगा px का। लेकिन अगर मान 0 के बराबर नहीं आता है तो x बराबर -1/3 यह px का शून्यक नहीं होगा। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे x बराबर -1/3 रखने पर, जब -1/3 यहाँ पे रखेंगे तो आएगा, जहाँ x है वहाँ पे हमने -1/3 रखा, तो यहाँ पे रखेंगे तो आएगा -1/3 + 1। इसको सरल करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा -1, फिर +1 और -1 + 1 कट के आएगा 0। तो हम देख सकते हैं कि p -1/3 का मान 0 आया है। इसका मतलब ये है, अतः हम लिख सकते हैं कि x बराबर -1/3 बहुपद, ये जो बहुपद है 3x + 1 का शून्यक है। शून्य किस लिए है, क्योंकि मान 0 आया है, इसलिए यह एक शून्यक है। अगर 0 नहीं आया होता तो हम नहीं लिखते कि यह शून्यक नहीं है। इसको नोट कर लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें भी हमसे यही कहा गया है कि ये बताइए कि x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो हम सबसे पहले इस पे मान चेक करेंगे रख के x की जगह पे। 5x - पाई, x बराबर 4/5 रखने पर, जहाँ पर x है वहाँ हम 4/5 रखेंगे। p 4/5, 5 यहाँ पे x है, यहाँ पे रखेंगे 4/5 - पाई। इसको जब सरल करेंगे तो आएगा 5 से 5 कैंसिल होगा, 4 - पाई, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर हम पाई का मान यहाँ पे रख भी दें तब भी ये 0 के बराबर नहीं आएगा। चाहे तो हम 4/5 ये है, पाई का मान रख दें 1 मिनट के लिए। अगर जैसे 4 - 22/7, हम जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, तो अगर हमने यहाँ पे रख दें, अब इसको सरल करें तब भी ये 0 नहीं आएगा। 7 चौक 28 -22/7 बराबर कितना आएगा, 28 में से 22 जाएगा 6/7। हम देख सकते हैं ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि p 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, अतः यह जो संख्या थी 4/5 बहुपद 5x - पाई का शून्यक नहीं है।
इस तरह से हमको आंसर देना होगा। अगर 0 आया होता तो हम लिखते शून्यक है, 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे शून्यक नहीं है। इसको नोट कर लेंगे। अब हम बढ़ेंगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, जो कि है px बराबर x² - 1 और यहाँ पर x के दो मान दिए गए हैं। एक मान है x बराबर +1 और एक मान है x बराबर -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 1 पर मान चेक करेंगे। तो x बराबर 1 पर p1 यहाँ पे मान रखें अगर x की जगह, तो आएगा 1 का स्क्वायर -1 बराबर 1 - 1 बराबर 0। इसका स्क्वायर करने पर 1 आएगा, 0 आ गया। इसका मतलब है कि x बराबर 1 इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, क्योंकि यहाँ पे मान 0 आ रहा है। अब हम चेक करेंगे -1 पर। तो x बराबर -1 पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ अब हम -1 पुट करेंगे। तो -1 की पावर 2 -1, हम देखेंगे -1 की पावर 2 का मान भी प्लस में आएगा, क्योंकि पावर ऊपर सम है, इसलिए यहाँ पे आएगा 1। ये -1 पहले से ही यहाँ लिखा है। इसको सरल करेंगे तो फिर से हमको मान मिलेगा 0। तो हमने देखा x बराबर 1 पर भी मान 0 आ रहा है, p1 का मान 0 आ रहा है। x बराबर -1 पर भी p-1 का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं। तो हम लिखेंगे अतः 1, -1 दिए गए बहुपद x² - 1 के शून्यक हैं, क्योंकि दोनों बार 0 आया। अब हम बढ़ेंगे, इसको नोट कर लेंगे, फिर करेंगे पार्ट नंबर 4, जिसमें हमको फिर से दो मान दिए गए हैं। एक मान दिया गया है -1, एक मान दिया गया है 2। px बराबर है x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 2, x + 1 x - 2। अब सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर -1 पे मान चेक करें अगर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। तो p-1 इस ब्रैकेट में अगर रखेंगे तो -1 + 1, यहाँ पे x था, हमने -1 रखा, +1 लिखा रहा। दूसरे ब्रैकेट में -1 - 2, यहाँ से अगर देखें तो आएगा -1 + 1, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -3। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 0। तो p-1 पे p-1 का मान आया 0। इसका मतलब कि x-1 इसका एक शून्यक है। फिर मान चेक करेंगे x बराबर 2 पर। तो p2 बराबर यहाँ पे रखेंगे 2 + 1, फिर यहाँ पे रखेंगे 2 - 2। तो यहाँ देखेंगे इसका हल 3 आएगा। इसको जब इसमें जोड़ेंगे और गुणे 2 - 2 0, तो आंसर आया 0। हम देख सकते हैं p-1 का मान 0 और p2 का मान भी 0 आया है, इसलिए यह दोनों मान इस बहुपद के शून्यक हैं। तो हम लिखेंगे अतः -1, 2 बहुपद x + 1 x - 2 के शून्यक होंगे। हम देख रहे हैं बार बार यहाँ 0 आ रहा है, इसलिए इसके शून्यक होंगे। इसको नोट कर लेंगे। फिर हम बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के 5th पार्ट की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है, देखकर ही हम आंसर बता सकते हैं। हमको चेक करना है कि x बराबर 0 इसका एक शून्यक है या नहीं। तो हमने क्या किया, x बराबर 0 पर मान निकाला।
जहाँ पे x था वहाँ हमने 0 रखा, यहाँ पे x था 0 रखा, यहाँ पे x था 0, 0 की पावर 2, तो मान आएगा 0। तो यहाँ देख सकते हैं कि x बराबर 0 इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि P0 कितना आया है 0, अतः x बराबर 0 बहुपद x स्क्वायर का शून्यक है। चाहे तो इसको नोट कर लें। अब हम बढ़ेंगे इसके 6th पार्ट की तरफ। अब हमारे सामने है पार्ट 6, जिसमें कहा गया है px बराबर lx प्लस m और x का मान है -m/l। इस पर हमको चेक करना है कि यह इसका एक शून्यक होगा या नहीं। तो हमने क्या किया, x बराबर -m/l रखने पर x की जगह पे हमने -m/l रखा, तो आएगा p -m/l बराबर, यहाँ देख सकते हैं l गुणे में है x की जगह रखना है -m/l प्लस m। इस तरह से हमने x की जगह -m/l रखा। l से l कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये -m और प्लस m। तो -m प्लस m को कैंसिल करेगा तो वैल्यू आएगी -p -m/l की 0 आएगी। तो जब 0 मान आ गया है, इसका मतलब अतः क्या लिखेंगे, x बराबर -m/l बहुपद lx प्लस m का शून्यक है, क्योंकि 0 मान आया है इसलिए शून्यक है। इसके बाद बारी है पार्ट 7th की, जिसमें हमको 2 मान दिए गए हैं। px 3x² -1 है, x का मान है -1/√3, इस पर हमको चेक करना है, और 2/√3 इस पर भी हमको देखना है कि ये इसका एक शून्यक होगा या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x बराबर -1/√3 रखा। तो मान जब चेक करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे x की जगह -1/√3, फिर लिखा है 3, x स्क्वायर है इसलिए -1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस है, फिर 1 है, ये आएगा। इसको जब सरल करेंगे तो हम देखेंगे पावर सम है, इसलिए ऊपर 1 की पावर -1 की पावर 2, ये तो 1 आ जाएगा, और ये स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करेगा तो बचेगा 3। -1 की पावर 2 तो +1, स्क्वायर ने अंडर रूट को कैंसिल किया तो 3, और ये वाला माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम इसको 3 से 3 काट सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 - 1 बराबर 0। हमने देखा कि p -1/√3 का मान आया है 0। तो ये वाला जो मान है -1/√3, ये तो इसका एक शून्यक हो गया क्योंकि 0 आया। अब हम चेक करेंगे x बराबर 2/√3 पर, इस वाले मान पे। तो यहाँ पे p x की जगह 2/√3 बराबर 3 गुणे x की जगह 2/√3 की होल पावर 2, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, फिर है -1। इसको जब सरल करेंगे तो यहाँ मिलेगा 3, और ये 2 की पावर 2 4 बटे, ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल करेगा तो बट्टे में आएगा 3, फिर है -1, ये फिर से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 -
1, ये आएगा 3, जो कि 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि P 2/√3 बराबर किसके है? 0 के। यह नहीं, 3 के बराबर है और यह 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 2/√3 इसका शून्यक नहीं है, जबकि -1/√3 इसका एक शून्यक है। तो हम लिखेंगे अतः -1/√3 बहुपद 3x² - 1 का शून्यक है, जबकि 2/√3 शून्यक नहीं है। हम देख सकते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि 2/√3 रखने पे बहुपद का मान 3 आया, 0 नहीं आया, जबकि -1/√3 रखने पे मान 0 आया था, इसलिए इसका एक शून्यक ये वाला मान होगा। इसको नोट कर लेंगे। फिर हम बढ़ेंगे इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 8th। इसमें भी हम एक ही मान दिया गया है, इसमें कर सकते हैं x बराबर 1/2 पर। अगर हम यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। 1/2, 2 गुणे 1/2, जहाँ x था वहाँ हमने 1/2 रखा, प्लस 1। इसको जब सरल करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1 + 1 बराबर 2। ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे P 1/2 बराबर है 2 के, इज नॉट इक्वल टू 0। यह 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब अतः x बराबर 1/2 बहुपद 2x + 1 का शून्यक नहीं है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। 3 के 8 पार्ट थे जो कि हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 4th। अब बारी है इसके 4th पार्ट की, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें हमको क्या करना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक मतलब वह मान हमको x का ज्ञात करना है जो यहाँ पे रखने पे इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दे। तो इसके लिए जो नियम है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही ले रहे हैं। इसमें लिखा है px बराबर x + 5। तो जिसका हमें शून्य ज्ञात करना होता है उसको हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं। जैसे px का शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, px बराबर 0 करना पड़ेगा। px बराबर 0। अब px का मान हम देख सकते हैं x + 5 है, तो px की जगह x + 5 रखेंगे, बराबर करेंगे 0 के। फिर इसको पक्षांतर कर लेंगे इधर, तो आएगा x बराबर -5। यही हमारा शून्यक होगा। अतः बहुपद का शून्यक -5 है। हम देख सकते हैं अगर -5 x की जगह पे रख दिया जाए, यहाँ पे चाहें तो हम चेक कर लें, x की जगह -5 रख दें और पहले से 5 लिखा हुआ है, तो इसका मान आएगा 0। इसका मतलब अब ये स्पष्ट हो गया कि x बराबर -5 इसका एक शून्यक है। इस तरह से हमको सारे पार्ट करने होंगे। इसको चाहे तो नोट कर लें। फिर हम बढ़ेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी हमसे यही कहा गया है कि बहुपद का शून्यक निकालिए। बहुत आसान है, इसको 0 के बराबर करना है। शून्यक के लिए हम जान गए जो भी बहुपद होगा उसको 0 के बराबर करना होगा। शून्यक के लिए
पी एक्स बराबर क्या कर दें, 0 के बराबर कर दें। पी एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, यहाँ से आएगा +5, माइनस था इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अतः बहुपद का शून्यक +5 है। हम चेक भी कर सकते हैं, x की जगह रख दें अगर 5 तो +5 और -5 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि x बराबर 5 इसी का एक शून्यक होगा। इसको नोट कर लेंगे। फिर हम करेंगे थर्ड पार्ट। इसमें भी बिल्कुल यही प्रक्रिया है कि शून्यक के लिए क्या करना होगा, px को 0 के बराबर, बार बार हम वही कर रहे हैं। यहाँ px की वैल्यू है 2x + 5 बराबर 0। तो 2x बराबर -5, क्योंकि इधर प्लस में था इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ये नंबर इधर गुणे में लगा है तो x से जब फ्री होगा तो ये नंबर इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x का मान आएगा -5/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः बहुपद का शून्यक -5/2 होगा। अगर हम चेक करना चाहें कि वास्तव में ये होगा या नहीं, तो यहाँ पर x का मान -5/2 रख के देख सकते हैं, 0 ही आएगा। अगर 0 ना आए तो समझिए कि उत्तर गलत है। लेकिन यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, -5 + 5 बचेगा, 0 आ जाएगा, इसलिए यह इसका शून्यक है। इसको नोट कर लेंगे। फिर हम बढ़ेंगे इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। हमारे सामने है फोर्थ पार्ट, जिसमें है px बराबर 3x - 2। हम जो प्रक्रिया करते चले आए हैं, px को 0 करते चले आए हैं, वही हमको करना है। तो शून्यक के लिए px बराबर 0। यहाँ पे px की वैल्यू है 3x - 2 बराबर 0। तो 3x इधर ही रहेगा, -2 उधर जाएगा तो +2। फिर x के बटे में जाएगा, x से जब फ्री होगा 3 तो 2 के बटे में जाएगा 3। तो इसका मान आया 2/3। हम लिख सकते हैं कि अतः बहुपद का शून्यक 2/3 होगा। इसी प्रकार px बराबर 3x दिया गया है। इसका जब शून्यक निकालेंगे तो लिखेंगे शून्यक के लिए फिर से px बराबर 0। px की वैल्यू है 3x, तो 3x बराबर 0 और x यहाँ से जब फ्री होगा तो 0/3 होगा, बराबर आएगा 0। यहाँ पे गुणे में है 3, बटे में जाएगा यहाँ, और 3 से जब 0 को भाग कराएंगे तो 0 आएगा। तो वैल्यू x बराबर आई हमारी 0। तो शून्य क्या आया, 0। हम लिखेंगे अतः बहुपद का शून्यक 0 है, 0 है। इसी तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लें। फिर हम 6 पार्ट करेंगे। इसमें कहा गया है px बराबर ax। a कोई नंबर है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम फिर से इसमें यही लिखेंगे कि शून्यक के लिए px बराबर 0। px है ax बराबर 0, ax है 0 के बराबर। फिर से क्या करेंगे, x को फ्री करेंगे तो 0/a होगा, ये फिर से 0 आ जाएगा। तो हमारा x का मान आया 0। फिर से लिख देंगे कि अतः बहुपद का शून्यक, इसमें भी 0 होगा, मतलब
0 होगा, बहुपद का शून्य 0 होगा। इस तरह से हमको आंसर देना होगा, इसको नोट कर लेंगे। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, जो कि दिया है px बराबर cx प्लस टी और c इज नॉट इक्वल टू 0। c 0 के बराबर नहीं है, c और d वास्तविक संख्याएं हैं। फिर से लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या होगा, px बराबर 0। यहाँ पर px की वैल्यू है cx प्लस d बराबर 0। फिर से ट्रांसफ़र करेंगे इसका, तो d इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर से ये c के गुणे में है इधर x, तो जब फ्री होगा तो बटे में जाएगा, d के बटे में जाएगा। इस तरह से मान आएगा x बराबर माइनस d बटे c। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः बहुपद का शून्यक क्या होगा, माइनस d बटे c होगा। इस तरह से हमको सभी आंसर देने होंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की। थैंक यू।